Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। जिले की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की नजर, जनसेवा अभियान की भी हुई समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि रीवा जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम पर अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पैनी नजर है। ऐसे नशे के कारोबारियों पर करीबी से नजर रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन स्तर पर मुखबिर तंत्रों का जाल बिछाया गया है और जानकारी मिलते ही मामा के बुलडोजर को निर्देश दिए जाएंगे। रीवा के कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर सहित उच्च अधिकारियों से इन्हीं संबंधों पर विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, एसपी नवनीत भसीन सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ अब एक्शन मोड में दिखेंगे शिवराज। ड्रग्स, अवैध शराब बिकी तो एसपी होंगे जिम्मेदार। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में दिखे। शनिवार को आज उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालातों पर मीटिंग रखी। पुलिस अफसरों को चेताया, प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने की बात कही है। ड्रग्स या अवैध शराब बिकी तो एसपी इसके जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में कहीं भी हुक्का लॉन्च न चले, इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम भी शुरू होगी। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी। इंफॉर्मेशन लीजिए, आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं, इन्फॉर्मर, सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। ये जो एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है और इसकी मैं समीक्षा करूंगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिले में जन सेवा अभियान से जुड़े कार्यों पर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही प्रमुख रूप से नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान 1 नवंबर को मनाए जाने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों से चर्चा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन करने की बात कही गई है, जिसमें खेल कूद के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। ये पूरा कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, किन बातों में निर्देश दिए गए हैं? एक तो मुख्यमंत्री जन सेवा का जो अभियान चल रहा है, इसका मिडवे सर्वे किया गया है और इस बात की समीक्षा की गई है कि किस ज़िले में किस तरह का काम चल रहा है। साथ में ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको बहुत ही अच्छे से करना है और इस अभियान के दौरान जितने भी पात्र हितग्राही हैं उन सभी को लाभ दिलाना है। रीवा जिले की प्रगति अच्छी है और हम लोग अभी आने वाले 20-22 दिन जो बचे हैं इसमें भी इसको और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। राजस्व के प्रकरणों के निपटारे का, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, इनके निपटारे के लिए एक विशेष अभियान हम लोग चलाएंगे और ताकि इसमें भी और अच्छी प्रगति आ जाए।
इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई है और उसमें विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। नशा जो मुक्ति का अभियान है उसके अंतर्गत नशे से संबंधित जो लोग हैं, जो संस्थान हैं, उन पर इन्फॉर्मर लगा के और बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन करने के निर्देश मिले हैं। हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं जो कि नशे का कारोबार करते हैं और हमारी नई पीढ़ी को इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो इस तरह के ठेले गुमटी हैं जिनमें इसकी संभावनाएं हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा और इन्फॉर्मर लगाकर इस पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब सभी थे, तो इस पर एक बड़ा अभियान होगा। इसके अलावा बहुत सारे योजनाओं को उन्होंने रिव्यू किया है। सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो गौ विचरण कर रही हैं उनके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। जो हम लोगों ने जिले में प्लान किया है उसको और बेहतर करके वहाँ हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, मातृवंदना योजना, इनके बारे में निर्देश दिए गए हैं और 1 नवंबर को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है उसको 1 सप्ताह का एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जाएगा। उसके पहले 11 तारीख को जो उज्जैन में कार्यक्रम है उसका सभी महत्वपूर्ण मंदिरों पर और सभी गांवों में उसका अच्छे से प्रसारण हो और लोग उससे जुड़े, इसके निर्देश दिए गए। 1004 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है मोहनिया घाटी का टनल। 6 लेन के टनल देख आप भी रह जाएंगे दंग। बेहद ही रोमांच कर देने वाला होगा टनल का ये सफ़र। आइए जानते हैं इसकी खूबी। बता दें, रीवा जिले के मोहनिया घाटी में बने सुरंग के खुलने का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। जिले के गुड़ स्थित बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काट कर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 2 सुरंग बनाए गए थे, जिसमें 6 लेन सड़क का निर्माण कराया गया। आवागमन के लिए दोनों सुरंग 3-3 लेन की बनाई गई है। इस टनल को मोहनिया पहाड़ की घुमावदार 10 किलोमीटर की सड़क को कम करने के लिए तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में सुरंग के प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है तथा ये टनल एमपी की सबसे लंबी 6 लेन सड़क की पहाड़ी सुरंग होगी, जिसमें निर्माण कार्य पूरा होने के बाद झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी, इसलिए ये 6 लेन का टनल है। बहुत स्पीड से बनी है टनल, इसलिए कुछ समय 6 महीने पहले ही बन रही है, पूरी हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 1000 करोड़ रुपये इसमें अकेले टनल में खर्च हुए हैं, जो 2.28 किलोमीटर का है। हमने कहा कि मुंबई पुणे की सड़क को भूल के लोग इस रोड की विशेषता पर चर्चा करेंगे बनने के बाद, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि पहाड़ी है, नदी है, रेलवे है, पहाड़ है, सबको पार करते हुए सीधी लाइन जा रही है। रीवा का पुराना बाईपास 2 लेन से 4 लेन जब हो जाएगा और फिर ये रीवा से गुड़ 4 लेन की सड़क बन के और फिर वो टनल से होते हुए और सीधी से सिंगरौली 4 लेन बनी रहा है, तो कुल मिला के एक विश्व स्तरीय अधोसंरचना सड़क की हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है। ऐसा हम लोग गर्व कर सकेंगे। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसका दर्शन यदि करना है तो एक बार इस टनल से निकल के और आप चले जाइए सीधी तक, सोनपुर तक, तो आपको जितने भी, जैसे नदी के ऊपर पुल बनता है उसको ब्रिज कहते हैं, और यदि घाटी है तो उसके ऊपर जो ब्रिज बनता है उसको एक्वाडक्ट कहते हैं। रेलवे के ऊपर जो पुल बनता है उसको रेलवे ओवर ब्रिज कहते हैं। सभी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। इसलिए जब इसकी स्वीकृति की बात हो रही थी तो मैं कैबिनेट में था, तो मैंने कहा था कि साहब ये रोड बनने के बाद लोग मुंबई से पुणे रोड, जिसकी बड़ी चर्चा है देश में, जो सबसे पहले 4 लेन की सड़क बनी थी जिसमें कई सुरंग बनी थी, हमने कहा कि मुंबई पुणे की सड़क को भूल के लोग इस रोड की विशेषता पर चर्चा करेंगे बनने के बाद। रीवा से सीधी, नाम तो सीधी था लेकिन सड़क बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, तो हम लोगों ने कहा था बहुत पहले भाषण में कि रीवा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रीवा से सीधी सड़क को वास्तव में सीधा कर देंगे। तो इस टनल के माध्यम से सीधा हो रहा है। यदि आप देखें तो ये जो सोलर प्लांट से लेके और सोनपुल तक जो ये टनल और बाद में फिर आगे एक्वाडक्ट, फिर आरओबी, फिर फ्लाईओवर,
टनल की संभावना है कि 2 महीने के बाद इसका लोकार्पण की स्थिति बन जाएगी। दिन रात काम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे विंध्य क्षेत्र का। एक बार फिर शर्मसार हुआ रीवा। स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले में हाल ही में हुए गैंगरेप के मामले के बाद अब एक 10वीं की कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कूल में आयोजित तिमाही की परीक्षा देने जा रही छात्रा को एक युवक ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हुए उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की है, जहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान उसके साथ उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं जो आगे निकल गई थी। जैसे ही वो एक तालाब के किनारे पहुंची तो वहां मऊगंज के लटियार निवासी आरोपी शिवम केवट नाम का युवक उसे रास्ते में मिल गया। उसने पीड़िता व उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो शोर न मचाए और जबरदस्ती उसके अपने साथ सुनसान स्थान में ले गया। सुनसान स्थान में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की। इस दौरान स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई, जिन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी मौके से फरार हो गया। विद्यालय में तिमाही परीक्षा चल रही थी, जिस पर पीड़िता स्कूल पहुंची और शिक्षकों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल के शिक्षक उसे घर लेकर आए और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। शुक्रवार की देर शाम परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज किए जाएंगे। प्रस्तुत एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मऊगंज में एक बालिका स्कूल गई थी और स्कूल से वो लौट रही थी। उनका एक नज़दीकी रिश्तेदार जो है उनको बहला करके ले गया और फिर उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। इसकी सूचना जो है मऊगंज थाने को जैसे ही प्राप्त हुई, पुलिस ने बहुत ही प्रभावी ढंग से उसे घेर करके पकड़ लिया है। अभी वो पुलिस की अभिरक्षा में है, पूछताछ चल रही है और पुलिस उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा फिर से? अभी ये उसमें है, अभी उसका आकलन चल रहा है और इसके तहत आकलन के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई। सर, ऐसी घटनाओं में गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस क्या कदम उठाएगी? पुलिस लगातार जो है समाज में जागरूकता, ये समाज के अंदर का विषय है। इसमें पुलिस और समाज और आप सब मिल करके जब हम काम करेंगे तब लोगों में ये अवेयरनेस आएगी और इससे हम बहुत कुछ राहत मिलेगी। तो हम सबको मिलके इसमें काम करना है और हम इसमें समाज, स्कूल, बच्चे, छात्र, छात्राएं सब में हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रखा है। हमारा मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय का जो महिला सुरक्षा सेल है वो भी लगातार जो है इस बिंदुओं पे कार्रवाई कर रही है। मानव दुर्व्यवहार, गुड टच, बैड टच, इन सब पे लगातार गुड्डी, ये जो अभियान है ये लगातार चल रहे हैं। इसके सार्थक रिजल्ट भी हैं और हम ऐसे लोगों पर तत्काल और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि इस तरह की घटना करने पे उन्हें जो है इस तरह के अंजाम से भोगना होंगे। ये एक कारण ये भी है कि उसमें नशा इन्वॉल्व है, लेकिन और बहुत से फैक्टर हैं। जैसे इस वाले प्रकरण में करीबी रिश्तेदार ही है, तो बहुत से अब्यूज़ जो है लड़की और महिलाओं के साथ करीबी रिश्तेदारों से भी देखने में प्रकाश में आ रहे हैं। शासकीय शिक्षक संगठन ने लिया शिक्षा की गुणवत्ता एवं संविलियन का संकल्प। रीवा के मानस भवन में शासकीय शिक्षक संगठन के द्वारा संकल्प सभा का किया गया आयोजन। आज़ादी के 75 वर्ष बाद और स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार शासकीय शिक्षक विद्यालयों के शिक्षक का गुणवत्ता के संकल्प लेते दिखाई दिए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी देखी गई। साथ ही शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे, प्रांतीय संयोजक आरिफ अंजुम एवं जिला अध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की जो शपथ आज ली गई है वह आने वाले समय में कितनी कारगर होती है वह वक्त बताएगा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान शिक्षक संगठन के द्वारा विभिन्न मांगों को स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के सामने रखा गया, जिसमें रीवा और सतना जिले के अभी तक नए कैडर में सिविलियन से बचे लगभग 1500 से अधिक सहायक प्राध्यापक और अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति की मांग की गई है। गुरुजी शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की बात कही गई है। इस दौरान पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द उस पर अमल करने की कहा गया है। अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरण 1 माह में निराकृत कराए जाने की मांग की गई है। इस दौरान शिक्षकों के हित से संबंधित मांगों का पुलिंदा पूर्व मंत्री को दिया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। आपने जब जब चाहा है तब तब कार्य हुए हैं। वर्ष 1998 में भर्ती हुई, उस भर्ती में कुछ विषय लंबित है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि भर्ती प्रक्रिया की जांच करनी है। हमारे जिले के सभी अधिकारी अत्यंत संवेदनशील हैं, लेकिन वो 10/8/2018 को जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आया है, उस आदेश के इतर जो 1998 जिसका किसी ने कुछ नहीं कहा, उस भर्ती प्रक्रिया को कहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया दूषित है। मानिए अगर कोई किसी पद पर हो जाता है, में कोई वरिष्ठ अधिकारी हो जाता है, तो जब तक उसकी कोई शिकायत नहीं होगी या वरिष्ठ कार्यालय से कोई निर्देश नहीं होगा, उसकी जांच नहीं की। लेकिन इन लोग क्या करते हैं कि जब हम उसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि 1998 में भर्ती प्रक्रिया दूषित थी। मानिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु का आज का मार्ग पत्र है, जिसे मैं अपने आप के सेवा में समर्पित करता हूं, और इनका सम्मेलन अगर आप चाहेंगे तो दूसरे दिन हो जाएगा। किसी में वो दम नहीं कि आपकी बातों का मैं उस दिन आपने कलेक्टर साहब, सीओ साहब, डीओ साहब को बुला करके जिस तरह से निर्देश दिए, मुझे गर्व हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि आप इनका उद्धार करेंगे। अगर इनका उद्धार नहीं कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले या जहां भी बोलना पड़े, इन 1500 लोगों का उद्धार कराएं। आपके विधानसभा से भी 70 लोग। जब सभी अध्यापकों का सम्मेलन शिक्षा विभाग में हो गया है तो रीवा जिले के 500-550 लोग तो रह गए हैं, क्योंकि वो कागजात जो कोर्ट के पास हैं वो कागज मिल जाए तो बताया गया कि सम्मेलन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आवेदन की कॉपी भी मिल जाए आप लोगों को। बहुत से लोग अध्यापक से शिक्षक हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने समाप्त की 3 निजी कॉलेजों की मान्यता। महाविद्यालय संचालकों की मनमानी पर विश्वविद्यालय प्रबंधन का बड़ा एक्शन। नोटिस के बाद भी नहीं दे रहे थे जवाब, बकाया भी नहीं जमा किया। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निजी कॉलेज संचालकों की मनमानी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। लापरवाही करने पर विश्वविद्यालय का बकाया न जमा करने वाले संचालकों के कॉलेजों की मान्यता ही रद्द कर दी गई है। विश्वविद्यालय के इस आदेश के बाद कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा गत 23 अगस्त को ही विद्या परिषद की स्थायी समिति के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ये कार्रवाई की गई है। इन सभी कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने एजेंडा बैठक में शामिल किया गया, जिसमें विचार के बाद निर्णय हुआ और कुलपति द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अंतर्गत किए गए अनुमोदन अनुसार महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी इस प्रकार की मनमानी करने वाले कॉलेजों का खाका तैयार किया जा रहा है। कुछ को अवसर भी दिया गया है, लेकिन यदि वे अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं तो मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। मऊगंज के MIT कॉलेज की मान्यता हुई निरस्त। बताया गया कि कॉलेज संचालक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें 3 वर्षों की संबद्धता शुल्क 3.25 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं किया गया, जिसके बाद कॉलेज में संचालित BA प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं MSW पूर्वार्ध उत्तरार्ध की अस्थायी संबद्धता सत्र 2021-22 से समाप्त कर दी गई है। वहीं इसी प्रकार आदर्श कन्या महाविद्यालय सीधी का भी मान्यता निरस्त की गई है। इस कॉलेज की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। गत 23 अगस्त 2022 को हुई विद्या समिति की स्थायी समिति की बैठक में पारित निर्णय के अनुसार BA प्रथम, द्वितीय, तृतीय व BSc प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष MSW पूर्वार्ध की अस्थायी संबद्धता सत्र 2022-23 से समाप्त कर दिया गया है। इसी तरीके से ज्ञान विहार कॉलेज मैहर की भी मान्यता को निरस्त कर दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।